कुछ टाइम पहले बॉलीवुड साउथ के साथ काम ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि बॉलीवुड को लग रहा था कि उनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मगर साउथ वालों को एक मौका चाहिए था और वही मौका पाने के लिए वो बॉलीवुड गए, मगर बॉलीवुड वालों ने उनके साथ काम नहीं किया और ना ही कोई साउथ वालों की मूवीज में पैसा लगाना चाहता था। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद उन लोगों ने कुछ मूवीज बनाई जिन्होंने बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर फिर बॉलीवुड को पता चला कि उनके पास बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उनको अपनी मूवीज में लेने लगे और खुद भी उनकी मूवीज में जाने लगे। पर पब्लिक बेवकूफ थोड़ा ही ना है कि उनकी हर मूवीज देखने चली जाए और तालियां बजाना शुरू कर दे। बॉलीवुड वालों को चाहिए कि दूसरों की मूवीज पर काम करने से अच्छा है कि खुद पर मेहनत किया करें। बॉलीवुड वालों को पता है कि पब्लिक उनकी डिमांड नहीं कर रही। अब साउथ वालों की डिमांड ज्यादा है क्योंकि उनके पास टैलेंट है, तो ये उनको भी नहीं छोड़ते, उनकी मूवीज में घुस जाते हैं और उनको यही लगता है कि उनके चेहरे दिखाने से ये मूवी चल जाएगी। साउथ में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि बॉलीवुड के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जब भी बॉलीवुड को मौका मिलेगा वो उनको डसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंट का ही कदर नहीं किया तो वो हमारा क्या करेंगी। साउथ वालों ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपना आईना दिखाया और उनका सत्यानाश कर दिया। साउथ इंडस्ट्री को बूस्ट देने में बड़ा हाथ है एस.एस. राजामौली का, जिसने बाहुबली द बिगनिंग बनाकर ये साबित कर दिया कि साउथ इंडस्ट्री भी किसी से पीछे नहीं है। इस मूवी की लीडिंग रोल में तमन्ना भाटिया और प्रभास थे। ये मूवी 2015 में आई थी और 180 करोड़ के बजट में बनी थी। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का बिजनेस किया और इंडिया की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आई थी और साथ साथ एक सवाल भी छोड़कर गई थी, जिसकी वजह से लोग उसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। नंबर 2 पर आती है पुष्पा द राइज। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल थे। ये मूवी तो लोगों में पॉपुलर हुई, मगर अल्लू अर्जुन के स्टाइल और उसके डायलॉग भी पॉपुलर हो गए। इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। ये 200 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ का बिजनेस किया। नंबर 3 पर आती है KGF चैप्टर 1। इस मूवी में श्रीनिधि शेट्टी और यश लीडिंग रोल में थे। ये मूवी यश के एटीट्यूड के साथ साथ लोगों में बहुत पॉपुलर हुई। इस मूवी के नाम से ही पता लग गया था कि इस मूवी का चैप्टर 2 भी आने वाला है। अगर इसका चैप्टर 2 ना भी आने वाला होता फिर भी लोगों में रॉकी का क्रेज इतना था कि सीक्वल मांगते ही मांगते। इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इसको 80 करोड़ के बजट से बनाया था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का बिजनेस किया। इस मूवी ने भले कलेक्शन 250 करोड़ का किया हो, मगर इसने बहुत सारे फैंस बनाए जो कि आगे KGF के मेकर्स को बहुत काम आए। अब बॉलीवुड को पता लग गया था कि उनकी खटिया खड़ी होने वाली है, इसलिए जल्दी में उन्होंने 2-3-4 मूवीज बना डाली, मगर वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इधर बॉलीवुड अपनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और वहां पर इन्होंने विक्रम मूवी बना डाली। विक्रम मूवी को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया था। ये एक एक्शन मिस्ट्री मूवी थी। इसमें कमाल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल था। ये मूवी 120 करोड़ से लेके 150 करोड़ के बजट में बनी थी और ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 410 करोड़ करके ब्लॉकबस्टर बन गई। नंबर 5 पर आती है मास्टर। इस मूवी को भी लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि डायरेक्टर के साथ साथ इसके एक्टर्स विजय थेलपति और विजय सेतुपति ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये मूवी 130 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का बिजनेस किया। बॉलीवुड को असली टेंशन तो तब हुई जब उनको पता लगा कि बाहुबली और KGF का सेकंड पार्ट भी आने वाला है और इनके सेकंड पार्ट ने तो धूम मचा दी और इसके अलावा पुष्पा और विक्रम का भी सेकंड पार्ट आने वाला है और PS1 भी थिएटर्स में लगी हुई है और बहुत अच्छी कमाई कर रही है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बाहुबली के रिलीज होने के बाद से ही फैंस उसके सेकंड पार्ट का इंतजार करने लगे और उनका इंतजार जाके 2017 को खत्म हुआ और बाहुबली 2 रिलीज हुई और ये एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी की बजट 250 करोड़ होने के बावजूद इसने 1800 करोड़ की कमाई की। इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ इसके लीड रोल प्रभास की फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई।
अब फैन यश की केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार करने लगे और इनका इंतजार 2022 को खत्म हुआ। इस मूवी का लोग इतना इंतजार कर रहे थे कि जब इसका टीजर आया और लोगों ने इसको इतनी बार देखा कि जितने भी टीजर्स आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा टीजर देखे जाने वाला केजीएफ चैप्टर 2 का था। यश की फैन फॉलोइंग तो ज्यादा ही थी, मगर फिल्म हिट होने के बाद इसके मेकर्स ने सोचा कि संजय दत्त को एज अ विलेन ले लेते हैं और इसके बाद इस मूवी की हाइप बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई। संजय दत्त का बेरहम अंदाज और रॉकी का एटीट्यूड स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए 100 करोड़ के बजट में बनी मूवी 1200 करोड़ से 1250 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है। केजीएफ 2 ब्लॉकबस्टर होने के बाद लोगों का ये सवाल था कि एस.एस. राजामौली की अगली मूवी कौन सी होगी। उसके बाद RRR रिलीज होती है। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और लोग इसको आंख बंद करके देखने गए थे क्योंकि इसको राजामौली साहब ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक भरोसेमंद डायरेक्टर है। इस मूवी में रामचरण और जूनियर NTR की जोड़ी ने धूम मचा दी थी और इसमें अजय देवगन भी था। इसकी स्टार कास्ट के साथ साथ इसकी बजट भी बहुत बड़ी थी। इसकी बजट 550 करोड़ थी और इसने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से 1200 करोड़ तक का कलेक्शन किया। अब बात करते हैं PS1 मूवी की। इसमें चियान विक्रम के साथ साथ ऐश्वर्या राय बच्चन भी है। इस मूवी को मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया है। पहले इस मूवी को 500 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा था, मगर उसके बाद मणि रत्नम ने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में कर देते हैं। PS1 250 करोड़ के बजट पर बनी थी और ये 400 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी चल रही है और आगे चलकर इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होगा। इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड की तो लग गई।